अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 30 जनवरी 2025 है और हम यूरो यूएसडी के आज के एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की मुमकिन रेट कट और फेडरल रिजर्व के रीसेंट बयानात और आज के इम्पोर्टेंट यूएस डेटा जैसे जीडीपी रिपोर्ट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का तफसीली जायज़ा लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और अच्छे ब्रोकर की तलाश में है तो आपको अच्छे ब्रोकर्स बेस्ट ब्रोकर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास आज का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मेन फाइनेंसिंग रेट का फैसला है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ईसीबी अपनी पॉलिसी रेट में 0.25% की कमी करके 2.75 तक ले आएगा। अगर ईसीबी रेट कट करता है तो यूरो मज़ीद कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स के लिए यूरो को कम अट्रैक्टिव बनाएगा। यूरो की कमज़ोर इकानमी मज़ीद प्रेशर में आ सकती है यहाँ पर। और ईसीबी के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इम्पोर्टेंट होगी। क्या वो मार्च में और रेट कट का इशारा देते हैं या नहीं है। लेकिन अगर ईसीबी रेट कट नहीं करता तो मार्केट में सरप्राइज हो सकता है और यूरो को सपोर्ट मिल सकती है और यूरो जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है और हम यूरो यूएसडी को जो है अपसाइड दे जाता हुआ देख सकते हैं अगर रेट कट नहीं होता। तो इसके बाद हम जो है वो रात के बयानात को चेक करते हैं कि रात एफओएमसी में क्या चीज़ें जो है वो नहीं हुई हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावल ने रिसेंट एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें पॉलिसी रेट में एडजस्टमेंट की जल्दी नहीं है। गुज़िश्ता साल के डाटा को देखकर लगता है कि पॉलिसी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि सख्त है। इसका मतलब ये है कि फेडरल रिजर्व जल्दी रेट कट की तरफ नहीं जाएगा, जो डॉलर को मज़ीद मजबूत रख सकता है और यूरो यूएसडी पर नेगेटिव असर डाल सकता है। इसके बाद हमारे पास आती है एडवांस जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। यूएस एडवांस जीडीपी जो कि जिसकी फोरकास्ट है 2.7%, अगर जीडीपी की तवक्का से ज़्यादा आता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, क्योंकि मजबूत इकानमी का मतलब होगा कि फेड रिजर्व को जल्दी रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है। यूरो यूएसडी और नीचे गिर सकता है अगर ये स्ट्रांग आता है, तवक्का से ज़्यादा आता है। और अगर तवक्का से कम आता है, फोरकास्ट से कम आता है, तो डॉलर जो है वो वीक होगा और यूरो यूएसडी में तेज़ी देखने को मिल सकती है पुलिस साइड में। और अगर हम यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त फोरकास्ट आ रही है वो 224 के आ रही है। तो यहाँ पर जो है अगर ये नंबर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब होगा कि यूएस इकानमी कमज़ोर हो रही है, जो फेड को जल्दी रेट करने पर मजबूर कर सकती है। ये डॉलर के लिए नेगेटिव और यूरो के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम आते हैं तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, जो यूरो यूएसडी को नीचे ले जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर और चार्ट में हमारे पास इस वक्त यूरो यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है। और जैसा कि आपको मालूम ही है, आपने वीकली एनालिसिस वॉच किए होंगे, वहाँ पर हमने तफसील के साथ आपको सारी चीज़ें बताई थी। और हमारे पास यहाँ पर इस एरिया से जो है वापस मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड पे गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर अगेन जो है आपको बता दूं कि हमारे पास मार्केट में जो है वो एक रेंज मौजूद थी वीकली चार्ट में और मार्केट जो है वो इस सिनेरियो में यहाँ पर नीचे आई और अब जो है वापस रीटेस्ट हो सकता है या इस एरिया को ब्रेक करती है। ये इस एरिया पर डिपेंड करता है, इस कैंडल पर डिपेंड करता है। तो अब जो है हमारे पास इस वक्त जो सिनेरियोज हैं वो मैंने बताया था कि हमारे पास जो है ये दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वाले एरियाज़ हैं। अगर फेड रेट जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करता तो हम जो है वो यहाँ इस एरिया को ब्रेक होता हुआ देख सकते थे। लेकिन जो रात को न्यूज़ आई है वो, जैसा कि मैंने अपनी कल वाले यूएसडी के एनालिसिस में बताया था कि फेड रेट जो है वो 99% जो है मार्केट में यही है कि वो रेट को कट नहीं करेंगे। और सेम सिनेरियो है जैसा कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में हमने बताया था। और इसके बाद अब जो है सिनेरियो ये है कि अगर आज रेट कट होता है तो मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। तो नीचे किस तरह गिर सकती है इसको हम डे वन में डिस्कस करते हैं। डे वन में हम आगे जाते हैं और देखते हैं हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो है। डे वन में हमारे पास जो सिनेरियोज है टेक्निकल, वो ज़रा फंडामेंटल एनालिसिस के उल्ट हैं, यानी कि अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं देखने को वो ये हैं कि हमारे पास इस वक्त
यहाँ पर अगर हम डे वन को देखें और यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इस एरिया से ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर आने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि हम यहाँ से जो है वो एक बाय कॉल ले सकते हैं और मार्केट को हम यहाँ इस एरिया तक जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो सेम सिनेरियो कुछ अभी बन रहा है टेक्निकल के लिहाज से, लेकिन अभी जो है वो आज के दिन में नेगेटिव न्यूज़ है। सो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से अभी जो है वो बाय करें। तो अभी जो है वो न्यूज़ पर डिपेंड है कि वो मार्केट को किस एरिया तक ले जाती है। लेट्स से कि वो मार्केट को डाउन लेके जाती है, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ के बाद जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो हमारे पास डे वन की कैंडल जो है वो इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस एरिया को रिजेक्ट कर रही है और रिजेक्ट करके जो है ऊपर क्लोज हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मज़ीद देखें कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ रही थी डे वन में वो भी ब्रेक हुई है, लेकिन उसको भी मार्केट ने जो है वो रिजेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग दी है, अगेन दोबारा अंदर चिथरी गई है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन एरियाज़ हैं वो ये वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, ये एरिया तो पहले हमारा हो गया, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है, मार्केट जो है वो डाउन आ सकती है। और अब जो हमारे पास ये एरिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर यूएसडी जो वीक होता है, सॉरी, अगर यूरो जो है वो वीक होता है तो हमारे पास जो नीचे वाला एरिया है वो फर्स्ट जो एरिया है वो ये एरिया है। जैसे कि मैंने वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि हमारे पास यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है और उसके बाद अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो है वो ये है, ये वाला एरिया। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने यहाँ तक अपना टारगेट रखना है, और अगर एरिया ब्रेक होता है तो आप नीचे भी देख सकते हैं। तो इसको अब हम देखते हैं H4 में। तो H4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम सिनेरियो जैसा कि मैं बता के हटा हूँ कि हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई थी और मार्केट जो है वो बाकायदा नीचे आई, क्लोजिंग दी हमें H4 में, नीचे क्लोजिंग आई, लेकिन डे वन की क्लोजिंग जो है वो वापस ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। तो हमारे पास इस वक्त सेम सिनेरियो है। लेट्स से कि अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर देती है शाम न्यूज़ से पहले 6 बजे के कुछ मिनट्स पर न्यूज़ है, तो यहाँ पर अगर 6 बजे से पहले मार्केट की जो H4 की कैंडल है इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी जाती है, तो ये बहुत बड़ा साइन होगा कि हमारे पास जो है वो न्यूज़ मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ही हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ईसीबी जो है वो अपना रेट कट कर रहा है, तो मार्केट जो है वो नीचे आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा साइन होगा टेक्निकली भी हमारे पास। ठीक है, और अगर बिलफर्ज के मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक नहीं करती और कैंडल जो है वो ऊपर ही क्लोज होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट कुछ इस तरह मूव दे सकती है कि मार्केट नीचे आती है न्यूज़ के दौरान और न्यूज़ पर नीचे आती है और वापस ऊपर चली जाती है। तो वापस मार्केट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है, तो वह उसमें जो है मार्केट वापस ऊपर जाने का खदशा है। तो यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो सख्त रखना है और अपनी रिस्क मैनेजमेंट का भी आपने ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।